Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 10. Classification of debt. इसमें है from the point view of security. इसमें नेक्ड डिबेंचर, फिर है सिक्योर डिबेंचर. अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है नेक्ड डिबेंचर. इसमें है दीज आर द डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. ये वो डिबेंचर होते हैं जो कोई चार्ज को कैरी नहीं करते हैं. काय पे? एसेट पे. कंपनी का जो एसेट होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है. फिर है द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. इसका मतलब ये है कि जो होल्डर्स होते हैं ना कुछ डिबेंचर्स के, वो कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं इंटरेस्ट की पेमेंट पे और कैपिटल के रीपेमेंट पे. हमारा जो इंटरेस्ट है उसका हम जो पेमेंट करते हैं उस पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, और जो कैपिटल का रीपेमेंट होता है उस पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. फिर आगे है सिक्योर्ड डिबेंचर. इसमें है व्हेन डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एसेट देन दे आर कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज. जब डिबेंचर जो हैं वो सिक्योर हों किसी पर्टिकुलर एसेट पे तो वो क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड चार्ज कहलाते हैं. मतलब ये रहता है कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो हमने सिक्योर कर लिए हैं किसी पर्टिकुलर एसेट पे. कंपनी का जो एसेट है उसके लिए नहीं मतलब उसके पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट में हमने इसको सिक्योर कर लिया है हमारे डिबेंचर्स को, तो वो हमें फिक्स्ड चार्ज कहलाता है. फिर इफ़ द डिबेंचर आर सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी. अगर हमारा डिबेंचर जो है वो सिक्योर हो, काय के सिक्योर हो? अगेंस्ट में. किसके अगेंस्ट में? ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की सभी एसेट्स के अगेंस्ट में वो अगर सिक्योर हो, तब डिबेंचर कैन ओनली बी सोल्ड बाय द होल्डर व्हेन कंपनी फेल्स टू पे इट्स लोन और इंटरेस्ट देयर ऑन. डिबेंचर जो हैं वो कब सोल्ड होते हैं? कैन ओनली बी सोल्ड ऑन द होल्डर्स बाय द होल्डर्स. डिबेंचर जो है हमारे वो होल्डर्स के थ्रू सोल्ड होते हैं. जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं वो उनको सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं. कब बेच सकते हैं? व्हेन कंपनी फेल्स टू पे इट्स लोन और इंटरेस्ट ऑन देयर ऑन. मतलब कंपनी जो है वो क्या होती है, लोन या फिर इंटरेस्ट को पे करने में फेल हो जाती है, तब जो है हम डिबेंचर्स को बेच सकते हैं. इसमें क्या रहता है? इसमें हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर हमारा अमाउंट हमें नहीं मिला कंपनी की तरफ से तो हम जो है कंपनी का एसेट को बेचकर अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ रिडेम्पशन. इसमें है रिडीमेबल डिबेंचर, फिर है इररिडीमेबल डिबेंचर. चलिए अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. रिडीमेबल डिबेंचर. इसमें है इट रिफर्स टू द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर. ये जो रीपेमेंट है मतलब ये जो रिडीमेबल डिबेंचर है वो क्या है? वो रेफ़र करता है रीपेमेंट डिबेंचर होल्डर का. फिर इसमें आगे है इन दिस प्रोसेस डिबेंचर होल्डर्स गेट पेमेंट ऑफ द डिबेंचर. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको पेमेंट मिलता है डिबेंचर का. कैसे मिलता है? As per issued at the repayment is made as per terms and conditions determined at the time of debenture issued. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो डिबेंचर होल्डर्स हैं हमारे उनको पेमेंट मिलता है डिबेंचर का. कब मिलता है? जब वो डिबेंचर्स उनके इशू होते हैं. जब वो पेमेंट इशू होता है ना उनका, तब उनको वो पेमेंट मिल जाता है. एंड द रीपेमेंट इज मेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ डिबेंचर इशूड. इसका मतलब ये है कि जो रीपेमेंट होता है ना वो कब होता है? टर्म्स और कंडीशंस पे होता है. जो टर्म्स और कंडीशंस डिटरमाइन होते हैं एट द टाइम ऑफ डिबेंचर इशूड. जब हमारा डिबेंचर इशू होता है उस टाइम पे जो टर्म्स और कंडीशंस डिटरमाइन होते हैं तब उस पर हमारा रीपेमेंट होता है. फिर आगे है इररिडीमेबल डिबेंचर. इसमें है इररिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स विच मे नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जो इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं ना वो रिडीम नहीं होते हैं लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में. जब तक हमारी कंपनी है
तब तक हमें वो क्या होते हैं, वापस नहीं मिलते। फिर दे कैन ओनली बी पेड ऑफ इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये कब हमें वापस मिलते हैं, जब हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, तब हमें ये वापस मिलते हैं। फिर द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर विल एंजॉय इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि जो होल्डर्स हैं ना कुछ डिबेंचर्स के, वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं इंटरेस्ट को ऑन दीज डिबेंचर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी की लाइफ टाइम है तब तक के लिए वो जो है उस इंटरेस्ट को एंजॉय करते रहते हैं, डिबेंचर के इंटरेस्ट को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कन्वर्ट। इसमें है कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसमें है दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड होलली और पार्टली इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर द टर्म ऑफ देयर इशू। इसका मतलब ये है कि ये जो डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं होलली, होलली मतलब पूरा कंप्लीट, या फिर पार्टली, पार्टली मतलब थोड़े से, काहे में, शेयर्स में ऑफ द कंपनी के। मतलब जो डिबेंचर्स हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब होते हैं, एज पर द टर्म ऑफ देयर इशू। जब उनको टर्म ऑफ देयर इशू होता है ना तो उसके बेसिस पर ये कन्वर्ट होते हैं। फिर दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसमें है दिस डिबेंचर्स आर नॉन कन्वर्टेबल, दे डिडंट कन्वर्ट इनटू शेयर्स। ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना वो शेयर्स में कन्वर्ट होते ही नहीं हैं, वो डिबेंचर्स ही रहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। इसमें है रजिस्टर्ड डिबेंचर और है बेयरर डिबेंचर। चलिए अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर, इसमें है रजिस्टर्ड डिबेंचर आर मेड आउट ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन हु आर रजिस्टर्ड एज अ डिबेंचर होल्डर इन द बुक ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो मेड आउट ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सनस, मतलब ख़ास पर्सन के नाम से बनते हैं वो, और वो पर्सन जो है वो रजिस्टर होते हैं, कैसे रजिस्टर होते हैं, डिबेंचर होल्डर के नाम से रजिस्टर होते हैं बुक ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की बुक होती है उसमें ये लोग डिबेंचर होल्डर के नाम से रजिस्टर्ड रहते हैं। फिर द नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर रिकॉर्डेड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब ये है कि जो नाम होते हैं ना डिबेंचर होल्डर्स के वो रिकॉर्ड होते हैं, बाद में रिकॉर्ड होते हैं इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स का नाम होता है कंपनी के रजिस्टर में, उसमें वो लोग डिबेंचर रजिस्टर्ड रहते हैं। फिर दूसरा है बेयरर डिबेंचर। इसमें है बेयरर डिबेंचर आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी अलोन। मतलब कि जो बेयरर डिबेंचर रहते हैं ना वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जैसे ट्रीट किए जाते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं बाय डिलीवरी अलोन एंड ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी अलोन, ये ऐसे होते हैं। फिर है द डिबेंचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये जो बेयरर डिबेंचर्स रहते हैं ये जो है इनको रजिस्टर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। चलिए इसी के साथ हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 10 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।